हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा हमारा लेक्चर नंबर 3 है ये। और इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में। ठीक है ना। अभी जो टाइप्स ऑफ कार्बन होते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में जान जाएंगे तो किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर लिखने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है ना। जैसे टाइप्स ऑफ अल्कोहल वगैरह होते हैं, टाइप्स ऑफ हैलाइड हो गए बेटा, तो उनका जो क्लासिफिकेशन होगा ना वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन भी आ जाते हैं बेटा कि 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन क्या होता है बेटा, या एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक कार्बन क्या होता है, अल्फा बीटा गामा कार्बन क्या होते हैं बेटा, एसाइक्लिक कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन क्या होता है। तो इनके बारे में हम जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है। और कैलकुलेट निकालने भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। बहुत छोटी वीडियो होगी ये। चलिए देखिए बेटा, नंबर 1 डालिए 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन का मतलब होता है बेटा, 1 डिग्री कार्बन को हम क्या कहते हैं बोलो, प्राइमरी कार्बन भी कहते हैं जी। क्या कहते हैं इसको हम बोला करते हैं प्राइमरी कार्बन भी। ठीक है। ये होगा हमारा प्राइमरी कार्बन। ठीक है। तो प्राइमरी कार्बन क्या होता है बेटा, किसको हम प्राइमरी कार्बन किसको बोलेंगे हम। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है बेटा, ये वाला देखिए, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। ये हमारे पास में एक हाइड्रोकार्बन है। ये देखिए ध्यान से बोलो, देखो प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं बेटा, 1 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं बेटा, ऐसा कार्बन जो केवल एक ही कार्बन के साथ में कोवलेंट बॉन्ड बना रहा हो। यानी कि ऐसा कार्बन, मान लो जैसे इस कार्बन की बात मैं करूं बेटा, तो बताइए ये कार्बन कितने कार्बन के साथ में अटैच है। ये केवल एक ही कार्बन के साथ में अटैच है, इस वाले के। या फिर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये वाला कार्बन केवल बेटा एक ही कार्बन के साथ अटैच है। तो यानी कि 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है बेटा जो केवल एक ही कार्बन के साथ में अटैच हो। तो इस मॉलिक्यूल में अगर मेरे से कोई ये पूछता है बेटा, तो यहाँ पे कितने 1 डिग्री कार्बन है आपके, तो 1 डिग्री कार्बन कितने बेटा, यहाँ पे केवल 1 ही है। ठीक है ना। और देखो बेटा, 1 डिग्री कार्बन के पास में जो हाइड्रोजन होते हैं, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है ना। तो 1 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं बेटा, उनको बोलते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो बताइए मुझे कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन बेटा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे 3 1 डिग्री हाइड्रोजन है। ठीक है। ये होगा हमारा 1 डिग्री कार्बन। ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर मैं बात करूं बेटा 2 डिग्री कार्बन की, 2 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं हम, 2 डिग्री कार्बन का मतलब होता है सेकेंडरी कार्बन। क्या होता है बोलो, सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं इसको हम। ठीक है। सेकेंडरी कार्बन हम इसको बोला करते हैं। ठीक है। तो ऐसा कार्बन बेटा जो 2 कार्बन के साथ में अटैच हो। मान लो मेरे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है, देखो CH3, और बेटा यहाँ पर मैंने लिखा आपका CH3, और बेटा यहाँ पर है मेरे पास में ये CH2। ये देखिए इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए, ये वाला कार्बन बेटा एक ही कार्बन के साथ अटैच है, ये भी एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये भी 1 डिग्री है बेटा, और देखो ये भी 1 डिग्री है बेटा। लेकिन ये जो बीच में कार्बन है, ये वाला आपका, ये कार्बन है आपका क्या बेटा बोलो, ये आपका 2 डिग्री कार्बन है। तो 2 डिग्री कार्बन का मतलब हो गया बेटा, 2 डिग्री कार्बन का मतलब हो गया कि ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन के साथ में बेटा क्या हो, अटैच हो। ठीक है ना। इसे बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन कितने हैं बेटा, यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन हो गए आपके कितने, एक ही कार्बन है। ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, अगर हम बात करें, और देखिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, और आप अगर एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे बेटा, तो यहाँ देखिए टर्सरी कार्बन क्या होता है। ठीक है। टर्सरी कार्बन क्या होता है, टर्सरी कार्बन मतलब 3 डिग्री कार्बन क्या होता है। ठीक है ना। मतलब 3 डिग्री कार्बन हमारा क्या होता है बेटा, देखिए टर्सरी कार्बन क्या होता है बेटा, टर्सरी कार्बन वो कार्बन होता है जो 3 कार्बन के साथ में, 3 कार्बन के साथ में बेटा अटैच हो, जो 3 कार्बन के साथ में, ठीक है ना, 3 कार्बन के साथ में क्या हो बेटा, बॉन्डेड हो। तो ज़रा इस मॉलिक्यूल में देखिए आप, इस कार्बन को बेटा, ये कार्बन जो है आपका 3 डिग्री कार्बन है बेटा। क्यों, ये 3 कार्बन के साथ अटैच है, 1 2 और 3। और ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है बेटा, ये भी 1 डिग्री कार्बन है आपका, ये भी 1 डिग्री कार्बन है आपका। ठीक है। तो 3 डिग्री कार्बन कितने बेटा यहाँ पे, 1
1 डिग्री कार्बन कितने बेटा यहाँ पे बोलो 3। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने बेटा यहाँ पे 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने 1 है बेटा। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने आपके यहाँ पे बोलो 1 डिग्री हाइड्रोजन है बेटा आपके यहाँ पे 1 ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, देखिए मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और इसमें आपको बताना है कितने 1 डिग्री हैं और कितने यहाँ पे बेटा आपके 2 डिग्री हैं और कितने आपके यहाँ पर क्या बेटा 3 डिग्री है या 4 डिग्री है। इसको देखो, ये हमारा एक एग्जांपल है और यहाँ पर हमने लिया है ये CH3। तो इसको अगर आप देखोगे बेटा ध्यान से तो देखिए इसमें कितने 1 डिग्री कार्बन है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 डिग्री कार्बन आपको बताने हैं कितने हैं बेटा, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं वो आपको बताने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं वो बताने हैं आपको, 4 डिग्री कार्बन है वो आपको बताने कितने हैं। तो उनकी काउंटिंग करेंगे और काउंटिंग करने के बाद में हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये कार्बन देखो बेटा ये 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है ना, ये देखिए बेटा ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है बेटा, और बेटा ये भी 1 डिग्री है, ये भी बेटा 1 डिग्री है, और ये भी हमारा क्या है बेटा ये भी 1 डिग्री है। क्लियर है। ये कैसा कार्बन है देखो ये वाला, ये कार्बन बेटा इधर भी कार्बन से अटैच है, इधर भी कार्बन से, इधर भी कार्बन से, 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन बेटा। इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4, ये बेटा आपका 4 डिग्री कार्बन है, और ये देखिए 1 2 और 3, ये वाला कितना है आपका बेटा 3 डिग्री कार्बन है। तो देखेंगे यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन कितने इस मॉलिक्यूल में, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है बेटा। ठीक है, 2 डिग्री कितने यहाँ पे देखिए 2 डिग्री यहाँ पर कितने बेटा 2 डिग्री यहाँ पे आपके पास में कोई भी नहीं है। ठीक है, 0। ठीक है, अगर देखिए 3 डिग्री देखिए बेटा एक यहाँ पर है 3 डिग्री, एक यहाँ पर 3 डिग्री है, तो 2 है बेटा। 4 डिग्री की अगर हम बात करते हैं बेटा तो 4 डिग्री वाला हमारा यहाँ पर एक ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री और बेटा 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन को और 4 डिग्री कार्बन, ये जो बेटा 4 डिग्री कार्बन होता है ना इसको हम नियो कार्बन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नियो कार्बन भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, नियो कार्बन कैसा होता है बेटा देखो इस तरह से, नियो कार्बन का मतलब है कि ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट कार्बन के साथ में अटैच हो, ये नियो ग्रुप होता है बेटा इस प्रकार से ये वाला, यानी कि ऐसा कार्बन जो 4 मिथाइल ग्रुप से 4R के साथ में जुड़ा हो बेटा, इसी को बोलते हैं हम नियो कार्बन भी इसको बोल देते हैं। ठीक है ना, और इसको क्वाटरनरी कार्बन भी कहते हैं, इसको 4 डिग्री कार्बन भी हम कह देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब ये जो 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री और 4 डिग्री जो हमने कार्बन पढ़ा है बेटा, ये क्यों पढ़ा है देखो, हमने इसलिए पढ़ा है बेटा कि आगे चल के हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ, क्या पढ़ेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे बेटा। ठीक है ना, और एल्काइल हैलाइड का जब हम टाइप्स पढ़ेंगे बेटा तो उसमें हमें कार्बन की डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे मान लो एक होता है हमारे पास में प्राइमरी हैलाइड, क्या होता है हमारे पास एक प्राइमरी हैलाइड होता है। ठीक है ना, एक होता है हमारे पास प्राइमरी हैलाइड। तो ये प्राइमरी हैलाइड क्या होता है बेटा देखो, ये होता है CH3 जब हैलोजन किसी 1 डिग्री कार्बन के साथ में अटैच हो, तो ऐसे हैलाइड को हम क्या बोल देते हैं, 1 डिग्री हैलाइड भी बोल देते हैं इसको। तो देखिए ये हैलोजन है बेटा आपका, और हैलोजन किस कार्बन के साथ अटैच है, ये 1 डिग्री कार्बन है बेटा, तो इसको हम बोलते हैं, अगर 1 डिग्री कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है तो उसे बोलते हैं 1 डिग्री हैलाइड भी बोलते हैं, या फिर इसको बोल सकते हो आप प्राइमरी हैलाइड भी बोल सकते हो। दूसरा होता है बेटा सेकंड, क्या होता है सेकेंडरी हैलाइड, क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी हैलाइड। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी इनकी आपको पहचान होना बहुत ज़रूरी होता है, आगे चल के ये रिएक्शन में आपको
बहुत काम आने वाले बेटा। सेकेंडरी हैलाइड बेटा उसे कहते हैं, सेकेंडरी हैलाइड वो होता है जब हैलोजन आपका बेटा किसी 2 डिग्री कार्बन के साथ में अटैच हो, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो Br, ये देखिए। तो ये जो हमारा हैलोजन है बेटा, ये हैलोजन कितने डिग्री कार्बन के साथ अटैच है, देखो 2 डिग्री के साथ। तो ऐसे हैलाइड को हम बोला करते हैं बेटा 2 डिग्री हैलाइड, इसको बोला करते हैं। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 पे होता है बेटा टर्सरी हैलाइड, बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? टर्सरी हैलाइड इसको बोला करते हैं, ठीक है। तो टर्सरी हैलाइड क्या होता है, इसको 3 डिग्री भी आप बोलते हो। तो बेटा ऐसा हैलाइड जो आपका 3 डिग्री कार्बन के साथ में अटैच हो, उसे बोलते हैं हम 3 डिग्री हैलाइड। क्या बोलते हैं उसको? 3 डिग्री हैलाइड। ये देखिए, ये जो आपका कार्बन है ये आपका 3 डिग्री है, तो इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हो, या आप इसको हैलाइड भी कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इसी प्रकार जो है बेटा आगे चल के आपको पता होगा कि टाइप्स ऑफ अल्कोहल भी होते हैं। क्या होते हैं ये? टाइप्स ऑफ अल्कोहल। तो अगर टाइप्स ऑफ अल्कोहल की बात करें तो ये भी आपके बेटा 1 डिग्री और बेटा 2 डिग्री और बेटा 3 डिग्री होते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल और बेटा 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो इनका पहचान हम किस बेस पर करते हैं? टाइप्स ऑफ कार्बन के बेसिस पर। जैसे अल्कोहल तो बेटा आप जानते ही हो क्या होता है, OH ग्रुप है ना, ये अल्कोहल है। तो अगर देखिए मैं 3 एग्जांपल लिखता हूँ, CH3 और बेटा CH2OH, ठीक है ना। तो जहाँ भी OH बेटा किसी sp3 कार्बन के साथ में अटैच होता है, ये कार्बन कैसा है आपका, देखो sp3 है। तो जब भी हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका बेटा OH ग्रुप किसी sp3 कार्बन के साथ में अटैच होगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। तो OH ग्रुप देखिए कितने डिग्री कार्बन के साथ अटैच है बेटा, यहाँ पे ये 1 डिग्री कार्बन के साथ है, तो इसे बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। तो अगर अल्कोहलिक ग्रुप बेटा प्राइमरी कार्बन के साथ में अटैच हो तो उसको 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। सेकंड नंबर पर आप देखेंगे, अगर आपका अल्कोहल ग्रुप बेटा, अगर आपका अल्कोहल ग्रुप किसी 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच है तो बेटा उसे हम सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल बोला करते हैं। तो इनकी पहचान होनी बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लो हमारे पास OH ग्रुप जो है बेटा वो किसी, मान लो किसी टर्सरी कार्बन के साथ में अटैच है, देखो ये आपका 3 डिग्री कार्बन है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा 3 डिग्री अल्कोहल। तो कार्बन के डिग्री का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए आगे, आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की पहचान कर ली बेटा, ठीक है ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसमें आपको ये बताना कितने अल्कोहल 1 डिग्री हैं और कितने आपके क्या हैं 2 डिग्री हैं। चलिए पहचान करिए। आपको ये बताना है बेटा इसमें कि फाइंड आउट 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल कितने हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, देखो मान लीजिए हमारे पास एक ये ग्रुप है, एक हमारे पास ये ग्रुप है बेटा, ठीक है। और एक हमारे पास OH यहाँ लगा दिया हमने बेटा, ठीक है। और एक OH हमने बेटा यहाँ लगा दिया है, एक OH हमने यहाँ लगा दिया है, और बेटा एक OH हमने यहाँ लगा दिया है, और जी एक हमने यहाँ लगा दिया है ये OH, और एक OH हमारे पास ये लगा हुआ है, एक OH हमारे पास ये लगा हुआ है, ठीक है। एक OH हमने ये लगा दिया। बोलिए इसमें बताइए बेटा कि 1 डिग्री अल्कोहल कितने हैं? 1 डिग्री अल्कोहल आपको बताने हैं, कितने हैं, उनका नंबर बताना है कितना है, और आपको बताना है बेटा 2 डिग्री अल्कोहल आपके कितने इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और इसमें 3 डिग्री अल्कोहल आपके कितने हैं, ठीक है। चलिए देखिए 1 डिग्री अल्कोहल, देखो ये कितने डिग्री कार्बन के साथ अटैच है बेटा? 1 डिग्री
कार्बन के साथ ही अटैच है, तो ये 1 डिग्री है बेटा। ये देखिए कार्बन कितना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ये वाला आपका बेटा कौन सा है, 3 डिग्री है। ये वाला आपका क्या है बेटा, 2 डिग्री है। ये वाला भी क्या है बेटा आपका 2 डिग्री है। ये वाला भी आपका क्या है बेटा 2 डिग्री है। ये वाला आपका क्या है बेटा 1 डिग्री है। ये वाला आपका क्या है, देखो ये जो कार्बन है, एक इधर भी कार्बन है बेटा, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो ये वाला आपका बेटा 3 डिग्री है। ये वाला कार्बन देखिए यहाँ पे CH3 है बेटा, तो ये 2 डिग्री कार्बन है। देखो इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो ये बेटा आपका 2 डिग्री हो गया। तो इस तरह से आप जो है इनके काउंट कर सकते हो, और काउंट करने के बाद में आप नंबरों को यहाँ लिख लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और इसी प्रकार से आप टाइप्स ऑफ हैलाइड को भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, इसी के बाद में बेटा जो अगला जो कार्बन होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है, ये इसको बोला करते हैं हम बेटा क्या, इसको बोलते हैं हम एलाइलिक। क्या बोलते हैं इसको, एलाइलिक कार्बन क्या होता है, देखो एलाइलिक कार्बन हमारा क्या होता है। तो एलाइलिक कार्बन की अगर हम बात करें तो एलाइलिक ग्रुप या एलाइलिक कार्बन क्या होता है, ठीक है ना। देखिए बेटा, ऐसा कार्बन जो आपका क्या हो, चलिए ये देखिए बेटा, यहाँ पर आ गया आपका चलिए CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे लिखिए सिंगल बॉन्ड बेटा, और ये होगा आपका CH2 या CH3 लिख लीजिए यहाँ पे। देखो ये कार्बन कैसा है बेटा sp2, ये कार्बन कैसा है आपका बेटा sp2, हाइब्रिडाइजेशन हमने पहले सीख लिया। ये कार्बन कैसा है हमारा बेटा sp3। तो ध्यान से देखिए, जहाँ भी आपको बेटा क्या होगा, जहाँ भी आपको किस तरह से मिलेगा, जहाँ भी आपको ये वाले 2 डबल बॉन्डेड ऐसे कार्बन होंगे, ये ध्यान से देखो, 2 कार्बन जो आपस में क्या होंगे बेटा डबल बॉन्डेड होंगे। तो डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन होगा sp3 वाला, ये क्या है आपका sp3 वाला बेटा, ठीक है ना, ये sp3 वाला है आपका, ठीक है ना। तो ये जो sp3 कार्बन होता है ना बेटा, ये ही क्या होता है एलाइलिक कार्बन होता है। यानी कि डबल, यानी कि sp2 कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होगा, sp2 कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होता है बेटा, वही क्या होता है, वही आपका बेटा एलाइलिक कार्बन हुआ करता है। जैसे इसमें एग्जांपल की बात करें तो बेटा ये वाला एलाइलिक है और बेटा ये वाला एलाइलिक है, तो इसमें 2 एलाइलिक कार्बन है आपके। कितने एलाइलिक कार्बन है इसमें, 2 एलाइलिक कार्बन है, ठीक है ना, 2 एलाइलिक कार्बन है। नेक्स्ट ये बेटा कहीं रिंग में भी मिल सकता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोई आपको रिंग में भी मिल सकता है, मान लो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ मिल गया। या मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, यहाँ पे देखिए, मान लो मेरे पास यहाँ डबल बॉन्ड है बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ भी मैंने लगा दिया मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल लगा दिया, और बेटा यहाँ भी मिथाइल लगा दिया, यहाँ भी मिथाइल लगा दिया। तो देखो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला, तो देखो बेटा ये भी एलाइलिक कार्बन है, ये भी एलाइलिक कार्बन है, और बेटा ये भी एलाइलिक कार्बन है। तो इसमें कितने एलाइलिक कार्बन है बेटा, इसमें 3 कार्बन आपके एलाइलिक हैं। इसमें देखिए डबल से नेक्स्ट ये भी एलाइलिक है बेटा, डबल से नेक्स्ट ये भी एलाइलिक है, इस वाले डबल बॉन्ड के लिए ये भी एलाइलिक है बेटा, ये भी एलाइलिक है। तो और बेटा देखो ये भी एलाइलिक कार्बन है डबल से नेक्स्ट, ये भी एलाइलिक है, और बेटा ये भी एलाइलिक है, और ये भी एलाइलिक है। तो टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पे बेटा 2 और 2 4 और 6, इसमें 6 एलाइलिक कार्बन है। कितने इसमें, 6 एलाइलिक कार्बन है, ठीक है ना। तो जब भी हम किसी एलाइलिक कार्बन की बात करते हैं तो sp2 से जो नेक्स्ट कार्बन होता है ना बेटा, वही एलाइलिक होता है। देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कैसा कार्बन है बेटा, sp2 कार्बन है, और ये कैसा है बेटा, इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपका sp3 है। इट मीन्स ये वाला भी आपका बेटा कैसा कार्बन है, ये भी आपका एलाइलिक कार्बन है। तो एलाइलिक कार्बन का मतलब होता है बेटा कि sp2 से जो नेक्स्ट आपका sp3 कार्बन है, जो 4 सिंगल बॉन्ड के साथ में अटैच है, उसी को बोलते हैं हम एलाइलिक कार्बन, ठीक है ना। तो इसकी पहचान होना बहुत ज़रूरी होता है, आगे ये बहुत काम आएगा बेटा, ठीक है। चलिए जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ बढ़िया सा, देखो CH3, और बेटा यहाँ पर आ गया हमारे पास CH3, ठीक है,
और मैंने लिखा यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH और CH3। क्या इसमें कोई एलाइलिक कार्बन है बेटा? बोलो, इसमें है एलाइलिक कार्बन बेटा। ये रहा, देखो ये एलाइलिक कार्बन है बेटा, और ये वाला भी एलाइलिक कार्बन है। तो एलाइलिक कार्बन की पहचान होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। कोई भी sp2 कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होता है, देखिए अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूँ, क्या बताइए इसमें कोई एलाइलिक कार्बन है बेटा? ये देखिए, ध्यान से देखेंगे इसको, ये देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका O बेटा, और यहाँ पर लगा दिया मैंने CH3। तो मुझे बताइए ये कार्बन कैसा है आपका बेटा? sp2। तो sp2 से जो नेक्स्ट कार्बन है बेटा, ये हो गया आपका sp3। तो इसका मतलब डबल से जो नेक्स्ट कार्बन होता है वही तो एलाइलिक होता है, तो ये होगा आपका एलाइलिक कार्बन होगा, ठीक है ना। और इस कार्बन को भी देखिए, ये कार्बन भी कैसा है बेटा? sp3 है, और डबल से नेक्स्ट है, तो इसका मतलब ये भी हो गया आपका एलाइलिक कार्बन होगा। तो इसमें कितने एलाइलिक कार्बन है बेटा? 2 एलाइलिक कार्बन हो गए, ठीक है। तो एलाइलिक कार्बन आपका रिंग में, ओपन चेन में कहीं भी मिल सकता है, sp2 से नेक्स्ट कार्बन, ठीक है। यहाँ देखो इसमें एलाइलिक कार्बन है, बिल्कुल है बेटा। ये कार्बन sp2 है, और ये वाला कार्बन क्या है आपका बेटा? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, और ये वाला कार्बन भी क्या है बेटा आपका? sp3 हाइब्रिडाइज है। तो इसका मतलब डबल से नेक्स्ट वाला ये भी एलाइलिक है बेटा, और ये वाला भी एलाइलिक कार्बन है। तो इसमें कितने एलाइलिक कार्बन आपके? 2 हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप एलाइलिक कार्बन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। इससे जो अगला कार्बन होता है बेटा, उसे बोलते हैं हम बेंजाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं उसको? बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं इसको। तो बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है, ठीक है। ये देखिए बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है बेटा? देखो बेंजीन के साथ, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, बेंजीन के साथ में जो भी डायरेक्टली अटैच है, ठीक है ना, जो भी डायरेक्टली अटैच होता है बेटा कार्बन, उसी को बोलते हैं हम बेंजाइलिक कार्बन। और ये भी कैसा होना चाहिए बेटा? sp3 होना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि बेंजाइलिक है तो ये भी एलाइलिक जैसा, क्योंकि sp2 कार्बन बेंजीन के ऊपर है, और sp2 से नेक्स्ट जो है बेटा वही क्या है आपका? sp3 है, इसी को बेंजाइलिक बोल रहे हैं। तो ये एलाइलिक जैसा ही है, बस इसको बेंजाइलिक हम क्यों बोल रहे हैं? इसको बेंजाइलिक हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बेंजीन के साथ अटैच है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप एलाइलिक, विनाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन की पहचान कर सकते हो। ये देखो अगर हम इसकी बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे बेटा, इस तरह से ये भी आपका बेंजाइलिक कार्बन ही है, ठीक है। तो बेंजाइलिक कार्बन बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच वाला होगा, जो sp3 होना चाहिए। ये जरूरी है ध्यान रखना, sp3 होना चाहिए, डबल बॉन्डेड नहीं है। आप मतलब इसको बेंजाइलिक कार्बन नहीं कह सकते। जैसे मान लो मैं इस तरह से लिख देता हूँ यहाँ पर CH डबल बॉन्ड और CH2, ठीक है। तो ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है ये आपका बेंजाइलिक कार्बन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कैसा हो गया बेटा? sp2 हो गया, ठीक है ना। तो sp3 होता है, ठीक है। चलिए अब हमने क्यों पढ़ा बेटा? विनाइलिक और देख लो बेटा। चलो एक विनाइलिक क्या होता है? 2 डबल बॉन्डेड जो कार्बन होते हैं ऐसे करके, कहीं भी ये वाली कंडीशन कहीं भी आपको मिलती है बेटा कि 2 डबल बॉन्डेड कार्बन एक साथ हों, तो उसी को बोलते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन को क्या बोलते हैं? बोलो, विनाइलिक कार्बन इसी को बोला जाता है। इसी को हम कहते हैं विनाइलिक कार्बन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको हम? विनाइलिक कार्बन इसको हम बोला करते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? यहाँ पे कुछ भी आप लगा सकते हो, ये फ्री वैलेंसी होती है इसकी, ठीक है ना। तो मान लो जैसे यहाँ बात करें तो डबल बॉन्डेड कार्बन, यानी कि डबल बॉन्डेड का मतलब है sp2 कार्बन, है ना। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बनाता हूँ, इसको बताइए इसमें कौन सा विनाइलिक कार्बन है? बोलो, ये वाले आपके डबल बॉन्डेड वाले जो हैं, ये वाले जो sp2 हैं, ये वाले आपके बेटा कैसे हैं? ये आपके विनाइलिक कार्बन है। कैसे कार्बन है ये? विनाइलिक कार्बन, ये भी आपके, ठीक है ना। तो 2 डबल बॉन्डेड कार्बन जो होते हैं वो विनाइलिक कार्बन होते हैं, चाहे रिंग की बात हो या वो ओपन चेन सिस्टम की बात हो, ठीक है। चलिए देखो क्यों पढ़ा हमने एलाइलिक विनाइलिक? हमने क्यों पढ़े? हमने इसलिए पढ़े बेटा, कल को मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड हमें मिलता है, ये वाला, आप समझ गए कि क्या है ये आप समझ गए ये बेटा आपका एक प्रकार का अल्कोहल है। ये देखिए OH लगा दिया, ये अल्कोहल है, लेकिन कौन सा अल्कोहल है? ये कार्बन कौन सा है बेटा? ये कार्बन आपका विनाइलिक है, सॉरी हाँ ये एलाइलिक कार्बन है बेटा आपका। तो अगर एलाइलिक कार्बन पर कोई भी आपका
फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो वही उसका नाम होता है, तो इसको आप बोल दोगे एलाइलिक अल्कोहल। क्या बोलोगे बेटा इसको? एलाइलिक अल्कोहल बोलोगे इसको, ठीक है ना। कल को मान लीजिए यहाँ पे क्या लग रहा है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे इस तरह से मिल जाए CH2 और बेटा यहाँ पे मिल गया Cl लगा दिया, तो इसको क्या बोलोगे आप? बोलो इसे आप बोलोगे एलाइलिक क्लोराइड बोलोगे। तो इसलिए हम इनके कभी कभी कॉमन नाम भी जो नहीं हमें याद होने चाहिए, इसको बोलेंगे एलाइलिक क्लोराइड। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन जो आपका एलाइलिक है और एलाइलिक कार्बन पे जो भी लगा हुआ है उसी के बेसिस पर इसका नाम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मान लीजिए ये कौन सा कार्बन है बेटा, बोलो ये कौन से कार्बन है हमारे, CH2 डबल बॉन्ड और CH और ये हो गया बेटा हमारा Cl। देखो ये कौन सा कार्बन है, बोलो इसको बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। तो ये हो जाएगा आपका बेटा विनाइलिक अल्कोहल। क्या हो जाएगा ये विनाइलिक अल्कोहल हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, इसको विनाइलिक अल्कोहल। और देखो ये कौन सा, ये भी विनाइलिक है, तो विनाइलिक कार्बन के साथ में जो भी लगा हुआ है उसी के नाम पे इसको बोलेंगे, इसको क्या बोल देंगे, विनाइलिक क्लोराइड बोल देंगे बेटा, ठीक है ना। तो इस तरह से इनके हम नोमेनक्लेचर कार्बन की टाइप के बेसिस पर पढ़ा करते हैं बेटा या लिखा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये आपने पढ़ा बेंजाइलिक, देखो अभी, ठीक है। बेंजाइलिक में क्या पढ़ा आपने बेटा, मान लीजिए हमारे पास कल को ये मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसे पढ़ोगे आगे चल के बेटा। देखो ये बेंजीन है और ये अल्कोहल ग्रुप है, तो ये कार्बन कौन सा था बताओ, बेंजाइलिक। और बेंजाइलिक कार्बन पर OH लग रहा है तो इसको बोलेंगे हम बेंजाइलिक अल्कोहल बोल देंगे बेटा। क्या बोलेंगे इसको, बेंजाइलिक अल्कोहल हम इसको बोल देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो हम यहाँ पे कोई हैलोजन लगा दें, ठीक है ना, कोई हम क्या लगा दें यहाँ पे बेटा, हैलोजन लगा दें इसकी जगह, यहाँ लगा दिया हमने Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसको बोल देंगे हम बेंजाइलिक, बोलो इसको बेंजाइलिक क्लोराइड कह देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा बेंजाइलिक क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके साथ में क्या करेंगे अब हम अब हमारा क्या बचा बेटा, हमारा बचा अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन, अल्फ़ा बीटा एंड गामा कार्बन। ये तीनों कार्बन भी आपको पता होने चाहिए बेटा, ठीक है। अभी आगे फंक्शनल ग्रुप की स्टडी करेंगे हम, ठीक है ना, तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं कि जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, जिसमें बीटा होना चाहिए, तो इनका पता होना चाहिए कि अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन क्या होते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए मैं 3 एग्जाम्पल लिखता हूँ बेटा, CH3 और मैंने यहाँ पे लिखा CH2 और यहाँ लिखा मैंने बेटा CH2 और यहाँ पे लिखा मैंने OH, ठीक है। ये OH जब भी किसी sp3 कार्बन से अटैच होगा तो वो अल्कोहल हो गया। नेक्स्ट एक को लिखता हूँ मैं यहाँ पे CH3 और बेटा CH2 और यहाँ पे हो गया हमारा CH2 और बेटा यहाँ पे लिख दिया हमने NH2, क्लियर है। चलो एक को लिखता हूँ मैं यहाँ पे CH3 और CH2 और जी CH2 और जी CHO, ठीक है, ये होगा जी। चलिए CH3 और CH2 और जी CH2 और जी ये हो गया हमारा, मान लो यहाँ पर Cl लगा दिया हमने। देखो आप जानते हो बेटा, इनको आपने स्टडी कर रखा है कि इनको क्या बोलते हैं बेटा, हमको इनको हम बोला करते हैं, इनको बोला करते हैं हम, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको बोला जाता है, इनको बोलते हैं हम, ये जो पार्ट है हमारा इनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप बेटा। क्या बोलते हैं इनको, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेटा वो पार्ट जिसके ऊपर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या बेटा, फंक्शनल ग्रुप। NH2 को क्या बोलते हैं बेटा, हम अमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ऊपर बेटा, ये अल्कोहल है, ठीक है ना। तो ये सब फंक्शनल ग्रुप है। ये बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये आपका एल्डिहाइड है। कौन सा, ये आपका एल्डिहाइड है, ठीक है ना। और ये क्या है बेटा, आपका हैलोजन है। तो देखो अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन क्या होते हैं बेटा, अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन होते हैं आपके क्या, वो हुआ करते हैं आपके, वो होते हैं आपके चलिए देखिए बेटा, देखिए क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन होता है ना बेटा, जिसके साथ में डायरेक्टली अटैच होता है फंक्शनल ग्रुप, उसको अल्फ़ा बोलते हैं, उससे नेक्स्ट वाले को बीटा बोलते हैं, उससे नेक्स्ट वाले को गामा बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको बोलते हैं हम गामा, ठीक है ना।
यहाँ देखो इसको अल्फ़ा बोलेंगे, इसको हम बीटा बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, गामा बोल देंगे। ये हो गया हमारा अल्फ़ा, ये हो गया हमारा बीटा, और ये हो गया क्या हमारा, बोलो, ये हो गया हमारा गामा। ये हो गया हमारा गामा, ये हो गया हमारा बीटा, ये हो गया हमारा अल्फ़ा। और ये जो हाइड्रोजन होते हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं हम अल्फ़ा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इनको, अल्फ़ा हाइड्रोजन। इन्हें क्या बोलते हैं हम बेटा, बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा कार्बन पे जो लगे हुए हैं उनको बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। इन्हें क्या बोलते हैं हम बेटा, गामा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इसकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अल्फ़ा कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन क्या होता है, गामा कार्बन क्या होता है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उसको अल्फ़ा, उससे नेक्स्ट वाला बीटा, उससे नेक्स्ट वाला गामा कार्बन होता है, ठीक है ना। तो इसका हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट और लास्ट आपका बचा बेटा क्या, कार्बन आपका एसाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं उसको, एसाइलिक कार्बन। देखो, ठीक है ना, एसाइलिक कार्बन, ठीक है। एसाइलिक कार्बन क्या होता है, देखो, एसाइलिक कार्बन जो होता है आपका, एसाइलिक कार्बन क्या होता है, देखो इसको, एसाइलिक कार्बन का मतलब होता है बेटा, इसका सिंबल हुआ करता है AC। क्या होता है इसका सिंबल, बोलो, AC होता है। और AC का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, AC का सिंबल हुआ करता है ये वाला, इसको बोलते हैं एसाइलिक। तो कहीं अगर AC लिखा हुआ मिलता है तो उसका मतलब CH3CO होता है बेटा, ठीक है ना। तो कहीं आपको कभी ऐसा मिलता है ACCl लिखा हुआ, या कहीं आपको मिलता है बेटा क्या, ACNH2, तो उसका मतलब समझ गए ना क्या होगा। AC का मतलब हो गया, आप जानते ही हैं कि भाई CH3 और जी CO, और जी यहाँ होगा आपका Cl, तो ये होगा आपका फॉर्मूला। ठीक इसी प्रकार जब आप इसका लिखोगे बेटा, AC इसका लिखोगे आप, तो AC का मतलब क्या होता है, CH3, और बेटा ये हो गया CO और NH2, ठीक है ना। तो ये जो CH3CO वाला जो पार्ट होता है आपका बेटा, इसी को शॉर्ट में हम लिखा करते हैं AC। तो कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में AC लिखा हुआ है आपको मिलेगा तो उसका मतलब होगा CH3CO, ठीक है ना। इस तरह से आप पहचान कर लोगे, एसाइल क्लोराइड, एसिटेमाइड, इस प्रकार से, ठीक है ना। नेक्स्ट, सबसे लास्ट में कायरल कार्बन जो आपका बचा बेटा, वो बचा आपका कायरल कार्बन, ठीक है। देखिए कायरल कार्बन क्या होता है, ठीक है। कायरल कार्बन क्या होता है, इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे बेटा। ये याद रखो, ये एक sp3 कार्बन होता है। क्या होता है, ये एक sp3 कार्बन होता है भाई। ऐसा कार्बन बच्चों जो 4 सिग्मा बॉन्ड के साथ में जुड़ा हो, और उसके साथ में अलग अलग क्या लगे हों बेटा, ग्रुप या एलिमेंट लगे हुए होने चाहिए, ये वाले देखो, ठीक है। तो ये कार्बन देखो sp3 भी है, एक ऐसा कार्बन जो sp3 हो और वो उसके चारों बॉन्ड के साथ में अलग अलग डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे हुए होने चाहिए, तो इसी को बोलते हैं बेटा हम कायरल कार्बन। और जिसमें कायरल कार्बन होता है, ठीक है ना, इसको तो हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें एक कायरल कार्बन होता है उसको हम उस मॉलिक्यूल को बोला करते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। तो अभी घबराइए मत, इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम पढ़ेंगे, उसे ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको डिटेल में आगे ही पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा JEE एडवांस में भी, नीट में भी, कि कोई मॉलिक्यूल आपको गिवन होगा, ठीक है ना, उसमें कितने कायरल कार्बन है, ठीक है। जैसे एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है आपका कायरल कार्बन का, इसको भी देख लीजिए। ये आपका बहुत बढ़िया लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। ये रहा, क्या बोलते हैं इसको, देख लीजिए बेटा। ये भी कायरल कार्बन है क्योंकि sp3 है, इसके पास में 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये फॉर्मूला होता है लैक्टिक एसिड का। तो ये कंसेप्ट हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या किया, टाइप्स ऑफ कार्बन सीख लिए बेटा, ठीक है ना, और उसके बेसिस पर टाइप्स ऑफ अल्कोहल, टाइप्स ऑफ हैलाइड वगैरह आपने सीख लिए। तो ये कैलकुलेट करने के लिए आते हैं। तो लास्ट में मैं आपको क्या करूँगा, एक DPP दूंगा, उसमें ये सभी तरह के जितने भी लेक्चर हैं उन सब की प्रॉब्लम आपको मिलेंगी, ठीक है ना। तो इन वीडियो को देखते रहिए बेटा। ये लेक्चर नंबर 3 जो है हमारा, क्या नाम है, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा हमारा बेटा, वो आएगा आपका, या तो IUPAC के ऊपर बनाऊंगा मैं, ठीक है ना। एक सीक्वेंस में मैं बना रहा हूँ बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट, बिल्कुल, कि जिससे बच्चों को सीखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो बेटा, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक है। चलो।